दोस्तों, रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसा धमाका किया कि अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत पस्त हो गई। रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही बल्ले से कहर मचाते हुए ऐसा आक्रमण किया कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि बचें कैसे। वहीं मैदान पर आते ही विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी अपना तूफान शुरू कर दिया और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया। आज भारतीय बल्लेबाजी का जो जलवा देखने को मिला वह किसी क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित विराट अय्यर की इस घातक तिकड़ी ने कितनी धमाकेदार पारियां खेली, किसने कितनी गेंदों में कितने चौके छक्के लगाए और आखिरकार भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में से असली किंग कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। रांची के खूबसूरत JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज का माहौल कुछ ऐसा था मानो शहर किसी त्योहार की तैयारी में हो। दर्शकों की भीड़ पहले से स्टैंड भरने लगी थी। आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा माहौल को और भी सुहावना बना रही थी। यह सिर्फ एक वनडे मैच नहीं था, ये था टीम इंडिया की प्रतिष्ठा का सवाल। टेस्ट सीरीज की निराशाजनक हार के बाद फैंस और खिलाड़ी दोनों उम्मीद कर रहे थे कि वनडे सीरीज एक नई कहानी लिखेगी। टॉस के लिए जब कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और तभी मैदान पर एक ऐसा नाम गूंजा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 14 साल का प्रतिभाशाली युवा वैभव सूर्यवंशी आज टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरने वाला था। इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण, और वह भी ओपनर के तौर पर। जैसे ही वैभव मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करने लगा। रोहित ने भी उन्हें समझाया, घबराना मत, खेल अपने अंदाज में। और फिर मैच की पहली गेंद फेंकी गई। वैभव ने शुरू से ही अपनी स्किल और निडरता दिखाते हुए शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। चौथे ओवर में उन्होंने रबाड़ा की बैक आर्म लेंथ गेंद को फ्रंट फुट पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजा। अगले ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर छक्के लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन जैसा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैभव सूर्यवंशी 5वें ओवर में रबाड़ा की एक तेज बाउंसर को पुल करने के चक्कर में विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक को कैच थमा बैठे। वैभव ने 13 गेंदों में 34 रन ठोक दिए थे, जिसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका छोटा सा लेकिन धमाकेदार प्रदर्शन यह बता गया कि भविष्य में यह नाम भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बनने वाला है। वैभव के आउट होने के बाद मैदान में उतरे भारत के रन मशीन विराट कोहली। उनका मैदान पर उतरना ही रांची के माहौल को बिजली की तरह चार्ज कर देता है। अब रोहित और विराट दोनों क्रीज पर थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मजबूरी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखते दिखे कि किसी तरह इन दोनों को टिकने न दिया जाए। लेकिन भारतीय कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे। पहले विकेट के गिरने का दबाव बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने गजब का संयम और मौके पर सही शॉट चुनने की क्षमता दिखाई। उनकी बैटिंग आज क्लासिकल भी थी और आक्रामक भी। वे कभी कदम आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रा कवर से चौका मारते, कभी बैकफुट से पुल शॉट लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते। दूसरी ओर कोहली ने अपनी पारियों की पुरानी शैली को लौटाते हुए शुरू में स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे अपने शानदार शॉट्स की झलक दिखानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी कर दी, जो किसी भी वनडे मैच में विपक्षी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी होती है। इस साझेदारी के दौरान रोहित शर्मा ने अपने करियर का एक और शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जैसे ही वे शतक पर पहुंचे, पूरा रांची स्टेडियम खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजाने लगा। लेकिन शतक के तुरंत बाद रोहित एक सुंदर इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। स्कोरबोर्ड पर 230 रन थे और भारत पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। रोहित के आउट होते ही मैदान में आए श्रेयस अय्यर, जो आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने कोहली के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तेज रन बनाए। कोहली धीरे धीरे अपने क्लासिक एंकर मोड से बाहर निकलकर आक्रामक मोड में आ गए। 45वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक चौके लगाए और अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। आखिरी 10 ओवरों में भारत ने तूफानी रन बनाए।
कोहली ने 123 रन नाबाद पारी खेली, जिसमें कमाल की टाइमिंग और स्टाइलिश शॉट्स देखने को मिले। दूसरी तरफ अय्यर ने भी रन बरसाए और 78 रन नाबाद लौटे। भारत ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट पर 367 रन जैसे पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की और उन्हें 368 जैसे मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना था। शुरुआत में उन्होंने काफी संभलकर और सधी हुई बल्लेबाजी की। पहले 10 ओवर में उन्होंने 45 रन बिना किसी नुकसान के जोड़े। ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका मुकाबला दिखाएगा, लेकिन जैसे ही भारतीय स्पिनर आए, पूरा मैच बदल गया। कुलदीप यादव ने आते ही डिकॉक को एक शानदार टर्नर पर LBW कर दिया और अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। इसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने मार्क राम को शानदार इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। 20वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन हो चुका था और दबाव बढ़ गया था। इसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। बाबूमा 5 रन, स्टब्स 8 रन, मुल्डर 12 रन। किसी भी बल्लेबाज ने चलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रन रेट और विकेट दोनों पर दबदबा बनाए रखा। अंत में साउथ अफ्रीका 50 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 202 रन ही बना पाई। भारत ने यह मैच 165 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। आज भारत के लिए यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह था आत्मविश्वास की वापसी का दिन। बल्लेबाजी में क्लास, गेंदबाजी में धार और टीम में एकता आज रांची में सबने देखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मंच पर उतरना ही किसी के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन वैभव ने जिस तरह शुरुआत की, उसने साफ कर दिया कि वह सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आए हैं। पहले ही ओवर में वैभव ने अपना इरादा जता दिया। गेंद थोड़ी भी ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो धड़ाक से पॉइंट के ऊपर से चौंका। नॉटजे की 145 की स्पीड वाली गेंद पर वैभव ने जिस आसानी से पुल शॉट लगाया, वह अनुभवी खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है। देखते ही देखते पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में दोनों ओपनरों ने 95 रन ठोक डाले। रोहित अपनी क्लासिक स्टाइल में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि दूसरी तरफ वैभव गेंदबाजों पर टूट पड़े। शॉट्स की टाइमिंग, फुटवर्क और गेंद को आखिरी पल तक देखना, हर चीज में परिपक्वता झलक रही थी। 15वें ओवर तक आते आते स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव। और जैसे ही उन्होंने रबाड़ा की लेंथ बॉल को मिड विकेट की तरफ उछालते हुए चौके के लिए भेजा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि उसी के साथ पूरा हुआ वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक। सिर्फ 27 गेंदों में 14 साल के इस खिलाड़ी ने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके शॉट्स में निडरता, खेल में आक्रामकता और अंदाज में अलग ही चमक थी। स्लोअर गेंदों को भी उन्होंने इतनी सफाई से बैकफुट पर जाकर छक्के में बदल दिया कि गेंदबाज हैरान रह गए। वैभव की धमाकेदार पारी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कुल 37 गेंदों पर 145 रन ठोक दिए, जिसमें 12 छक्के और 11 चौके शामिल थे। हर छक्का जैसे गेंदबाजी पर एक और वार था, लेकिन 25वें ओवर की पहली गेंद पर रबाड़ा की बाउंसर को हुक करने की कोशिश में वह मार्करम को कैच थमा बैठे। स्टेडियम कुछ पल के लिए खामोश जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उनका स्कोर चमका, दर्शक फिर झूम उठे। वैभव आउट होकर लौटे जरूर, पर जो काम वह कर गए उससे पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। एक छोर से वैभव तूफान बने हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपने शांत, अनुभवी और क्लासिक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। पहले अर्धशतक तक वह काफी संयमित रहे, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला और अपनी शॉर्ट रेंज दिखानी शुरू की। चौकों छक्कों के बीच स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा। आखिरकार रोहित ने 120 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो इस बड़े स्कोर की नींव को और मजबूत करने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए विराट कोहली और आते ही उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रन मशीन